क्योंकि देखो जो आप चाहते हो ना वो परमात्मा नहीं चाहता है, और जो परमात्मा चाहता है वो मैं नहीं चाहता। क्योंकि यदि किसी को पुत्र नहीं हो रहा है तो इसका किसका चाहना है? ये गोविंद का चाहना है। कुछ अच्छा के लिए आपके पास पुत्र नहीं है, इसीलिए देखिए धुंधकारी को पुत्र नहीं था ना, पुत्र के लिए कितना रोया था। संत की कृपा से उसे पुत्र मिला था। अब तो उसको लगा कि मैं तो अब भैया सब कुछ मेरे पास आ गया, लेकिन जब पुत्र ने पिता को ही मारना चालू कर दिया ना, फिर उसके बाद उसको पता चला, अरे मैं तो सोचता था कि बेटा ही सब कुछ है, लेकिन ये तो मुझे ही मार रहा है। देखो बात ऐसी है कि एक आत्मदेव पंडित जी रहा करते थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, नदी के किनारे आत्मदेव पंडित जी रहा करते थे। बड़े विद्वान थे महाराज। ये सूर्य के समान इनके पास ज्ञान था, कर्मकांडी विद्वान थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली की विशेषता सूत जी बता रहे हैं कि कलह प्रिया, लड़ने में बहुत तेज थी। जब तक ये लड़े ना तब तक इसका खाना नहीं पचता था। लेकिन कैसे भी हो, आत्मदेव पंडित जी तो बड़े सीधे साधे हैं, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं कैसे भी हो। लेकिन एक दुख है इनको कि इनके पास पुत्र नहीं है। पुत्र न होने के कारण ये बहुत दुखी हुए और सब कुछ त्याग करके महाराज चले गए जंगल वन की ओर, और वहीं पर रो रहे थे बैठ करके। जब रो रहे थे तो संत ने देखा कि कोई भक्त लगता है भगवान के लिए रोने आया है। भाई जंगल में कौन रोने जाएगा? या तो किसी ने भगा दिया हो घर से तब हो जाएगा, या तो वो मरने के लिए जाएगा। लेकिन यार रो क्यों रहा है? संत ने सोचा लाओ भैया पता करो क्या बात है। संत ने आवाज लगाई, भैया कथम रोदस विपतम काते चिंता बलेयसे वदत्तम सत्वरम मह्यम सस्व दुःखस्य कारणम। कि भैया आप क्यों रो रहे हो? अपने दुख का कारण बताइए, क्या बात है? पंडित बोले महाराज क्या बताएं, मेरे पास पुत्र नहीं है, मैं पुत्र के लिए रोने आया हूं। ब्राह्मण बोले क्या कहूं अपनी व्यथा करा, करे न प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हार। महाराज पता नहीं क्या हो गया है, मैं पूर्व जन्म में कितना पाप किया था कि इस जन्म में मुझे भोगना पड़ रहा है। अब तो मैं मर ही जाऊंगा, महाराज कुछ कीजिए आप। बोले महाराज आप एक विद्वान होकर के पुत्र के लिए मोह में आए हुए हैं। मुझे लगा कि आप आए हो भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन पुत्र के लिए आए होते। देखो महाराज मैं सीधी सीधी बात बता दूं ना, मैं आपकी रेखा पढ़ लिया हूँ। मैंने तो आपको देखते ही पता चल गया मुझे कि आपको क्या है क्या नहीं। जानते हो विद्वान लोग इसी आपके हस्तरेखा से ही जान जाते हैं क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या है क्या नहीं, इसी हाथों से पता चल जाता है, आपके कर्मों से पता चल जाएगा। क्योंकि आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधन में वचा, पूरा लिखा हुआ है किसके साथ आपका विवाह होगा, किसके साथ आपको रहना है, कहाँ आपका मकान रहेगा, पूरा लिखा हुआ है।
पहले से ही भाग्य निर्धारित कर दिया जाता है। महाराज हम तो यही कहेंगे कि आपके एक जन्म का नहीं 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। अब तो पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। मुझे लगा कि यही वर्ष का है पाप मेरा, लेकिन आप कह रहे हो 7 जन्मों का। और क्या कह रहे हो? 7 जन्मावधि तो पुत्रो नहीं वचन नहीं बचा, कि आपको 7 जन्म तक पुत्र भी नहीं होगा। अरे महाराज 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, अब मैं तो मर ही जाऊंगा। पंडित जी एक ये दुपट्टा जो नहीं है, ये दुपट्टा अपना उतारे और पेड़ पर बांधने लगे। सन्यासी बोले महाराज ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज अब मैं तो मरने आया ही था, अब चल रहा हूँ फांसी लगाने, और इससे जानते हो क्या होगा, मैं मर भी जाऊंगा और आपको कलंक भी लग जाएगा। सन्यासी बाबा सोचने लगे, अरे भैया कहाँ मैं बेटा बेटी के चक्कर में पक गया, फंस गया, कहाँ भजन कर रहा था। दया न करे तो संत कसाई, दया करे तो आफत आई। कहाँ फंस गया मैं? संत का जो हृदय होता है ना, बड़ा निर्मल होता है महाराज, शुद्ध होता है। बहुत प्रयास किए संत ने, लेकिन पंडित जी नहीं माने। अंत में कहा चलो ठीक है, नहीं मानते हो तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, लेकिन पंडित जी एक बार मैं एक बात कहूंगा कि आप सोचिए ना कि मेरे पास क्या नहीं है। आपको तो भगवान ने सब कुछ दे दिया है, तो आप पुत्र के पीछे क्यों भाग रहे हो? एक बार सोचिए तो मन में। भगवान ने आपको हाथ दे दिया है, पैर दे दिए, आंख दे दिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आपको तो प्रतिदिन शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रभु आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न हो तो क्या करे? देने वाले ने जग को बहुत कुछ दिया। भगवान ने तो आपको सब कुछ दे दिया है, लेकिन अब इसमें गलती किसकी है? पाने वाला न पाए तो वो क्या करे? और जानते हो, अक्ल दी सकल दी, दे दिया कुल जहां। इससे ज्यादा तो भाग्यशाली आप हैं कि आपका कुल जो है सर्वश्रेष्ठ है महाराज। ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हो गया, इससे ज्यादा भगवान से क्या मांगना है आपको? भगवान ने इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको उनसे? और इतना भी नहीं, दिमाग भी तो दिया है, हर तरीका सरीका आदमी को दिया, सब कुछ दे दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। अब समझ में न आए तो क्या करे? इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, प्रभु आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है। लेकिन क्या होता है ना, मेरे अपने पास जो कुछ है ना वो मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, और जो नहीं है उसको पाने के लिए हम चेष्टा करते हैं ना। तो जो कुछ भी है आपके पास उसी में आप प्रसन्न रहिए, बस प्रसन्न चित्त हमेशा रहिए। संत ने कहा महाराज नहीं मान रहे हो तो लीजिए, मैं आपको एक फल देता हूँ, और इस फल को 1 वर्ष तक नियम पालन करना, आप भी खा लेना और पंडिताइन को भी खिला देना। महाराज कुछ इसका कैसे क्या करना है कुछ बताइए तो। बोले 1 साल वर्ष तक आपको बाहर का कुछ खाना नहीं है, समोसा पकौड़ा जो कुछ भी हो फलाहार करें, घर में रहें, 1 टाइम भोजन करें, बस आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। अब तो पंडित जी बेचारे गोविंद के नाम गाते हुए, संत के नाम गाते हुए घर आए। अब दूर से ही आवाज लगा रहे, पंडिताइन सुनती हो? अब पंडिताइन बाहर निकली, बोली अरे क्यों चिल्ला रहे हो? तुरंत पंडित जी आम पकड़ा दिए, बोले देवी इसको लो खाओ। पंडिताइन बोले अरे भैया ये क्या है? महाराज मुझे तो लगा सोने का हार लेके आए हो, ये तो फल है, फल तो रोज लाते हो तुम। बोले भगवान ये फल ऐसे वैसे फल नहीं है, ये गोविंद ये संत का प्रसाद है,
इसको खाओगे तो अवश्य तुम्हें पुत्र होगा। कहा अच्छा ऐसी बात है, अब इस फल को तो मैं खाऊंगी, लेकिन पहले बिहारी जी को भोग लगाऊंगी। अब पंडित जी बोले ठीक है देवी खा लेना, हम जा रहे हैं घोषणानाथ धाम पूजा कराने के लिए। पंडित जी बेचारे तो सीधे साधे चले गए, लेकिन क्या हुआ, जो पंडिताइन थी दिमाग में बार बार सोच रही है, देखो मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, समझ रही हो, मन में सोच रही है, बातें कर रही है अपने आपस में ही कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे ही प्रसाद में विश्वास नहीं करती हूँ संत के